तो बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज जिसका एनकाउंटर हुआ तो बहन ने बड़ा दावा कर दिया। बड़े खुलासे किए गए रुखसार की ओर से। कहा गया एनकाउंटर से एक दिन पहले ही सरफराज और पिता मोहम्मद हमीद को पुलिस उठा ले गई कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी में एसटीएफ के लोग आए और उठा ले गए। रुखसार एसटीएफ पर उनके पति और देवर को भी उठा ले जाने का आरोप लगाती है, जिनकी अब कोई जानकारी ही नहीं है। इस पर सरफराज के वकील ने कर दिया है बड़ा दावा रुखसार के इन तमाम आरोपों पर। रुखसार ने 16 तारीख को ही इस सब जगह शिकायत कर दिया था कि उसके पिता और उसके भाइयों को एसटीएफ ने उठा लिया है। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद की ये घटना बनाई गई। उस टाइम तक तो कहीं ये शो नहीं हुआ था कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसका एक पहलू और ये बचा हुआ है कि 14 तारीख को जब रुखसार के हस्बैंड को उठाया गया तो उसके ससुर ने भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे पुत्र को उठा लिया है एसटीएफ ने। उसके पुत्र अभी तक भी नहीं मिले हुए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है। तो ये आशंका अभी भी बनी हुई है कि उस रुखसार के हस्बैंड और उसके देवर के साथ भी अनहोनी हो सकती है। रुखसार के मायके वाले हैं। इतनी बड़ी घटना अगर कहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसके घर को भी सूचना मिलेगी। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी मौके पर तमाम लोग थे, उन्हीं में से किसी ने सूचना दिया था रुखसार को कि उसके भाइयों को और उसके पिता को एसटीएफ ने उठा लिया है। तो सरफराज के वकील कह रहे हैं कि पुलिस रुखसार के पति और देवर को उठा ले गई, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं दिखाया गया। वो कहते हैं कि जल्दी रुखसार के पति और देवर को लेकर पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। चलिए अब जरा खुद रुखसार की जुबानी सुन लीजिए कि क्या क्या कब हुआ। तो परसों पता चला कि मेरे भाई और मेरे पापा अरेस्ट हो गए हैं, परसों शाम को 4 बजे, लेकिन उनका कहीं कुछ नहीं दिखा रहे थे। फिर इसके बाद कल अचानक से न्यूज़ आई। जब मैंने अपनी न्यूज़ सोशल मीडिया पे डाली उसके परसों अरेस्टिंग हुई है। परसों 4 बजे हुई है। कहाँ से हुई है? धर्मकाटी के पास से। वो लोग क्या कर रहे थे? अब ये तो पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है क्योंकि क्या कह के उठाया पुलिस ने। अब क्या कह के उठाया, कैसे उठाया, ये सब हमको नहीं पता। मुझे गांव से ये खबर मिली कि 4 बजे उनकी अरेस्टिंग हो गई है, एसटीएफ वालों ने उठाया है। एक काली गाड़ी गई थी, वहां से उठाया गया है, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि कल उठाया गया है। अब इसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद मेरे पति उसामा और मेरा देवर शाहिद 14 तारीख को ये लोग घर पे ही मौजूद थे। इस दिन घटना हुई है? उस दिन उसके दूसरे दिन, उस दिन भी मौजूद थे। उस दिन तो वो घर पे थे ही। दूसरे दिन एसटीएफ की टीम अचानक से मेरे घर पहुंची। पूरे घर की उन लोगों ने तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो एसटीएफ की टीम बोली कि आप उनकी बेटी हैं, तो मैंने बोला हाँ। फिर हमसे पूछा कि हम आपके हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, हमको कुछ पेपर्स पे साइन करवाना है, इसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने अपना वो सोचा कि शायद छोड़ देंगे ये अभी, तो हमने भेज दिया उनको। परसों की बात है, ये 14 तारीख की। 14 तारीख हमने भेज दिया। फिर उसके पीछे ये मेरे देवर को भी ले गए, उससे भी कहा कि तुम भी चलो, वो भी चला गया। फिर उसके बाद से उन लोगों का ना कहीं कुछ दिखा रहे हैं, ना किसी थाने में कुछ पता चल रहा है, कहाँ है वो कुछ भी नहीं। आपने फोन नंबर वगैरह नहीं लिया था? फोन नंबर उन्होंने मुझे अपना नहीं दिया। एक दिन मेरे हस्बैंड से बात कराई, जिस दिन वो लेके गए थे उस दिन मेरी बात कराई कि कुछ घर वालों का पता चला। उसके बाद से उन लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं कराया मेरा। और फिर जब दूसरे दिन मैंने कॉल लगाया, बेल जा रही थी, लेकिन मेरी बात नहीं करवा रहे थे मेरे हस्बैंड से। उनका फोन स्विच ऑफ भी नहीं था, बेल पूरी जा रही थी। अब सवाल ये है कि रुखसार के इन आरोपों पर क्या यूपी एसटीएफ कोई जवाब देगी, और देगी तो कब देगी, कि आखिर हुआ क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।